मॉर्निंग एवरीवन। विद्यार्थियों, शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाओं के अंतर्गत शिक्षण की पहली अवस्था पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्री एक्टिव फेज पे चर्चा की जा चुकी है। आज हम शिक्षण की द्वितीय अवस्था इंटरएक्टिव फेज या अंतःक्रिया अवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। अंतःक्रिया अवस्था interactive phases of teaching। इंटरएक्टिव फेसेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की द्वितीय अवस्था अंतःक्रिया अवस्था। शिक्षण की प्रथम अवस्था में एक शिक्षक जो तैयारियां करता है, जो क्रियाएं करता है, जो अपनी योजना बनाता है, उसका कार्यान्वयन शिक्षण की द्वितीय अवस्था अंतःक्रिया अवस्था में होता है। एक शिक्षक शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी वस्तुएं, व्यवहार एवं क्रियाओं का समावेश करता है जो एक शिक्षक शिक्षार्थी के सम्मुख पाठ के प्रस्तुतिकरण के समय, शिक्षण के दौरान कक्षा में करता है। इस अवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है और ये अंतःक्रिया वास्तविक शिक्षण है और शिक्षण को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों तक पहुंचाने में इनका एक अहम रोल है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया, ये अंतःक्रियाएं कैसे सफल हों, कैसे उत्तम हों और इनकी गुणवत्ता बनी रहे, ये एक शिक्षक को समझना बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक इस दौरान कई बातों को ध्यान में रखता है, उसमें से कुछ 3 बातें प्रमुख हैं। नंबर 1, कक्षा की अनुभूति अथवा फीलिंग ऑफ क्लास। कक्षा की अनुभूति। एक शिक्षक जब क्लासरूम में जाता है तो जैसे ही उसका क्लासरूम के स्टूडेंट से सामना होता है या उनका प्रत्यक्षीकरण होता है, वह शिक्षक इस बात को तुरंत समझ जाता है या उसको समझ जाना चाहिए कि कौन से शिक्षार्थी का व्यक्तित्व या कौन से विद्यार्थी शिक्षण के दौरान शिक्षा के प्रति अधिक सजग हैं, सक्रिय हैं और कौन से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं अथवा केवल औपचारिकता ही निभाने बैठे हुए हैं। तो क्लास की अनुभूति, इसमें एक शिक्षक क्लास में जाते कहीं पूर्व अनुमान लगा लेता है, ये उसका अनुभव पूर्व अनुमान लगा लेता है कि स्टूडेंट की रुचि क्या है, किस स्टूडेंट का क्या व्यवहार है और उन कहीं ना कहीं उन व्यवहारों में संशोधन करना, उनका परिमार्जन करना ही इस अंतःक्रिया के अंतर्गत एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले शिक्षण के अंतःक्रिया के दौरान कई बातें होती हैं, पर एक होता है फीलिंग ऑफ क्लास, अर्थात कक्षा की अनुभूति। कक्षा की अनुभूति। इसके बाद में जो दूसरा इसमें चरण कह लें या क्रिया होती है, वो होती है विद्यार्थी का निदान, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। विद्यार्थी का निदान। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर या विद्यार्थी का निदान
इस क्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किस विद्यार्थी का मानसिक स्तर क्या है, विद्यार्थियों की अभिरुचि अथवा शिक्षण के प्रति क्या रुझान है, और विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान कैसा है। ये तीनों बातें हम विद्यार्थी के निदान के चरण में समझते हैं। और जो नंबर तीसरा चरण आता है अंतःक्रिया की अवस्था के अंतर्गत, वो है क्रिया तथा प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन अथवा रिस्पॉन्स। क्रिया और प्रतिक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक विद्यार्थियों को जो प्रस्तुतिकरण देता है, जो समझाता है, उसके प्रति विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स क्या है या रिएक्शन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये इंटरएक्टिव फेसिस के तृतीय क्रिया को हम मान सकते हैं। इसमें शिक्षक जो क्रिया करता है उसके प्रति विद्यार्थी अनुक्रियाएं देते हैं, विद्यार्थी कुछ अनुक्रियाएं करता है, उसके प्रति शिक्षक अपनी अनुक्रियाएं देते हैं। तो इस प्रकार शिक्षण की गति आगे बढ़ती है। ये जो शिक्षण की समस्त क्रियाएं हैं, अगर इनका विश्लेषण करेंगे तो दो प्रकार से अंतःक्रियाएं चलती है, एक शाब्दिक अंतःक्रियाएं और दूसरा अशाब्दिक अंतःक्रियाएं। शाब्दिक अंतःक्रियाओं के तहत अगर हम बात की जाए तो शिक्षक और शिक्षार्थी की बीच शाब्दिक अंतःक्रियाएं होती हैं,